एक बार की बात है, गोकुल में दो बालक एक साथ पढ़ते थे। एक था कृष्ण, जो बाद में द्वारिका का राजा बना, और दूसरा था सुदामा, जो एक साधारण ब्राह्मण था। दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। वे बचपन से ही साथ साथ खेले, पढ़े और बड़े हुए। समय बीतने के साथ कृष्ण द्वारिका के राजा बन गए और सुदामा एक साधारण जीवन जीने लगे। सुदामा की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। उनकी पत्नी ने उन्हें कृष्ण से मिलने के लिए कहा। सुदामा अपनी पत्नी के कहने पर कृष्ण से मिलने द्वारिका गए। गरीबी के बावजूद सुदामा ने कृष्ण के लिए एक मुट्ठी चने का प्रसाद लेकर गए थे। जब सुदामा द्वारिका पहुंचे तो द्वारपालों ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। एक द्वारपाल ने कहा, हे ब्राह्मण, महाराज कृष्ण बहुत व्यस्त हैं। आपके पास कोई महत्वपूर्ण कार्य है क्या? सुदामा ने विनम्रता से कहा, मैं कृष्ण का बचपन का मित्र हूँ, मुझे उनसे मिलना है। द्वारपालों ने एक दूसरे को देखा। बचपन का मित्र? एक द्वारपाल ने संशय से पूछा, क्या आपके पास कोई पहचान है, कोई उपहार है? सुदामा ने अपनी झोली खोली और उन्हें चने की पोटली दिखाई। द्वारपालों ने हंसी रोक नहीं पाई। ये क्या है? एक द्वारपाल ने पूछा। मुट्ठी भर हुए चने। महाराज कृष्ण को ऐसे उपहार से कौन खुश करेगा? सुदामा दुखी हो गए। सुदामा ने फिर से अंदर जाने का प्रयास किए, लेकिन द्वारपालों ने फिर से सुदामा को रोकने का प्रयास किया। तभी एक आवाज आई। रुको! यह कृष्ण की आवाज थी। वे द्वार पर आए और सुदामा को गले लगा लिया। सुदामा, तुम यहाँ कैसे आए? कृष्ण ने खुशी से पूछा। फिर कृष्ण ने सुदामा को महल के अंदर ले गए और सुदामा का स्वागत किए। और सुदामा, भाभी ने मेरे लिए क्या भेंट भेजी है? इस पर सुदामा ने शर्माते हुए कृष्ण को वह मुट्ठी भर चने का प्रसाद भेंट किया। कृष्ण ने प्रसाद को प्रेम पूर्वक स्वीकार किया और उसे खाया। लेकिन जैसे ही कृष्ण ने चने खाए, देवताओं ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने कहा कि साधारण चने खाने से कृष्ण के पवित्र मुख पर दाग लग जाएंगे। कृष्ण ने हंसते हुए कहा, मेरे मित्र सुदामा ने प्रेम से यह प्रसाद मुझे दिया है, मैं इसे खाने से इनकार नहीं कर सकता। इस पर देवता चुप हो गए और कृष्ण ने प्रसाद खाना जारी रखा। इस तरह कृष्ण ने दिखाया कि दोस्ती का रिश्ता धन दौलत से ऊपर होता है। जब सुदामा वापस अपने घर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनका घर एक भव्य महल में बदल गया था। कृष्ण की कृपा से सुदामा अमीर हो गए थे।